मैंने बताया ना कि वेदों के युग को हम सामान्य लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। 10 मिनट का समय इसी चर्चा पर, हो सकता है ये वीडियो भी आपको YouTube पर मिल जाए, इसी पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा ध्यान करते हुए। कल थोड़ा सा मैंने काफ़ी समय लगाया, कुछ वेदों की बातें निकाली, कुछ वेदों के बारे में कुछ नए पॉइंट्स आपके लिए लिखकर और उन पर विवेचना करने का प्रयास करने के लिए नोट किया। समय काफ़ी लग गया था, रात्रि काफ़ी देर तक इस पर खोज करता रहा। कुछ चीज़ें परमपिता परमेश्वर अपनी ऊर्जा से धरती पर जिस तरह से वेद उतारते हैं, इसी तरह से ज्ञान को भी उतार देते हैं। मैंने कल भी आपसे कहा कि क्या सही मायने में वैदिक युग की परंपरा में क्या कोई कमी थी, कोई त्रुटि थी, या आज का संन्यासत्व पहले के वेद से बहुत अच्छा है? आप कभी गौर करके देखिएगा, हमारे पूर्वजों ने विज्ञान के उन आयामों को छुआ जिस पर अभी तक हम पूरी तरह पहुंचना तो छोड़िए, सोच से भी परे हैं। आज से 400 साल पहले हम अपनी धरती को यही नहीं समझ पाए कि ये गोल है कि चपटी है, और बहुत सारे विद्वान ग्रंथों में हमारे को छोड़कर किसी ने धरती को चपटी कह दिया, किसी ने कहा धरती ऐसी है, किसी ने कह दी कैसी है। केवल धरती गोल है किसने कहा? हमारे वेदों ने। चंद्रमा से धरती की दूरी बताने वाले कौन थे? हमारे पंचांग। और वेदों की आंखें कौन है? वेदों में स्पष्ट लिखा है कि ज्योतिषस्य वेदस्य चक्षु। जो आंखें हैं वो कौन है? वेदों की, वो ज्योतिष है। और ज्योतिष के आधार पर पूरे ब्रह्मांड को, प्रेत लोक को, इसके अलावा पितरों के बारे में विवेचना की गई, नक्षत्रों के अनुसार विवेचना की गई। ज्योतिष को मानते हुए, ज्योतिष की गणना को मिलाते हुए वेदों ने बड़े बड़े उपाय ढूंढे। विज्ञान ने जो आज आपको दिखाई दे रहा है वह सब वेदों में पहले से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। पर होता क्या है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि वेद नाम की चिड़िया होती क्या है। आजकल के सन्यासियों को ही नहीं पता, आजकल के संतों को ही नहीं पता, आजकल के ब्राह्मण भी वेद विमुख हो गए हैं। और जब कोई व्यक्ति वेदों से विमुख हो जाएगा तो उसको वेद की वेदना के बारे में पता ही कैसा चलेगा। आजकल प्लेटफॉर्म क्या हो गया है? फेसबुक हो गया है। लोग यहीं पर बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं और यहीं से बड़े बड़े ज्ञान भी ढूंढ लेते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि जिस प्रकार जो सुअर होता है वो क्या, उसका क्या मापदंड है? सुअर कहाँ रहता है? सुअर को क्या पसंद है? सुअर को गंदगी पसंद है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए कि क्या सही मायने में आप इंसान हैं, यदि आप ऐसे माशरे में, ऐसे समाज में गंद परोस रहे हैं या गंद का बखान कर रहे हैं? आप फेसबुक देख लीजिए, YouTube पर देख लीजिए, आपको केवल और केवल 90% नहीं, 90% से ऊपर गंद परोसा हुआ मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो में गंद परोसा हुआ मिल जाएगा। ये वही सुअर की तरह रहने वाले इंसान हैं जिनके मन में कभी भी शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। हमारे वेदों ने समाज की जो व्याख्या की है, समाज को जिस प्रकार बनाया है, जिन 4 भागों में समाज को बनाकर एक नया मापदंड बनाया था, आज हम उन आयामों से पीछे हट चुके हैं। आज हमारे समाज के बिखरने का, आज हमारे धर्म के बिखरने का मुख्य कारण क्या है कि हम वेदों से विमुख हो गए। ब्राह्मण वेदों से विमुख हो गए, क्षत्रिय वेदों से विमुख हो गए, वैश्य वेदों से विमुख हो गए और शूद्र वेदों से दूर हो गए। अगर थोड़ा सा वेदों के सार को समझ लें, वेदों में 4 युग की बात आती है। सतयुग की बात आती है, त्रेता की बात आती है, द्वापर की बात आती है, उसके बाद कलयुग की बात आती है। चारों युग को मेरी सोच कहती है कि चारों युग 4 वर्णों के आधार पर ही बने, और चारों में 4 युग हैं और 4 ही मुख्य दिशाएं हैं। पूर्व है, पूर्व, उसके बाद पश्चिम, पश्चिम क्या है? पूर्व क्या है? उगता हुआ सूर्य। पूर्व क्या है? ज्ञान, वो है ब्राह्मण। पश्चिम क्या है? डूबता सूरज, डूबता सूरज यानी लक्ष्मी का वास, वो है वैश्य। उत्तर क्या है? क्षत्रिय है। और दक्षिण क्या है? शूद्र है। अब यहां पर किसी को छोटा या बड़ा कहीं नहीं दिखाया गया वेदों में। कभी ऐसा हो सकता है कि एक इंसान की टांग बड़ी हो जाए और एक छोटी हो जाए? अगर मानकर चल लीजिए एक गाड़ी है, उसके 4 पहिए हैं, क्या आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि उसका एक टायर पीछे का जो है लंगड़ा कर दिया जाए तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी? वर्ण व्यवस्था में कहीं से लेकर कहीं तक भी किसी को छोटा या बड़ा दिखाया ही नहीं गया। अगर छोटा या बड़ा दिखाया जाता तो ये समाज धूमिल हो जाता। वैदिक युग जो करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक चलता आया है ना, वो समाप्त हो जाता। परंतु हमारे पूर्वज
हमसे कई गुना ज्यादा विकसित थे और विकासशील थे। उन्होंने सही मायने में धर्म की स्थापना ही नहीं की, समाज की भी स्थापना की। आज आप देखिए, हम लोग एकल परिवार में जी रहे हैं, हम कलखोरे हो रहे हैं। और पहले क्या था, वही चाचा, वही दादा, वही भतीजा, एक बड़ा परिवार हो जाता था। एक के सुख में दूसरे का सुख हम ढूंढ लेते थे। आज केवल दुखों में दुख ही ढूंढ रहे हैं, हम कलखोरे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम वैदिक समाज की रीतियों को भूल चुके हैं। आज हमें अपनों का सम्मान करना नहीं आता। पहले क्या होता था, एक दादा होता था, दादा के साथ दादी होती थी, आगे उसके 4 पुत्र होते थे, 4 पुत्रों के आगे पुत्र होते थे, उनकी बहुएं होती थी, कोई खाना बना रही थी, कोई पोछा लगा रही थी। सारे के सारे स्वतंत्र विचारक होते थे, अपनी इच्छा के अनुसार वर्क करते थे, काम करते थे। आप कहेंगे कि जातियां कहां से बनी, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। 10 मिनट का समय इन्हीं पर बात करेंगे। 4 वेदों के बारे में मैंने बताया आपको, 4 वेद हैं और चारों वेदों के अनुसार देखिए, सामवेद में क्या है, सामवेद बाद में आया। सामवेद में जितने भी आपको श्लोक और मंत्र मिलेंगे वो सब गाने वाले मिलेंगे। गान के द्वारा परमात्मा को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये सारा सामवेद में मिलता है। कल बताऊंगा आपको सामवेद में क्या क्या है और कहां से क्या निकला है, कितनी ऋचाएं यजुर्वेद से आई, ये सारी चीजें आपको बताने का कल प्रयास करूंगा। आज बात कर रहे हैं समाज और आज के परिवेश की। वेदों में क्या परिवेश था, हमने देखा कि वेदों ने 4 वर्णों की व्यवस्था बनाई। 4 वर्णों के बाद में वेदों में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा ब्रह्मचार्य। 4 पड़ाव इंसान के जीने के लिए बनाए, 4 युग बनाए। तो उसी प्रकार से आदमी की आयु को 100 वर्ष, ज्योतिष ने 120 वर्ष मानी, और वैसे सामान्य रूप में हम ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति 100 वर्ष की आयु भोग लेता था। 25-25-25 करके इसके हमने 4 भाग बनाए। पहले भाग में ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का कार्य क्या था, इसमें बाल अवस्था आती थी, बच्चा छोटे होते ही गुरुकुल चला जाता था, शिक्षा ग्रहण करता था। केवल शिक्षा ग्रहण नहीं करता था, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, इसके अलावा बल विद्या, अपने शरीर को कैसे मजबूत बनाया जाए, कुश्ती खेलना, सारा दिन गुरु की सेवा करना, समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, किस प्रकार से समाज और शस्त्र की बात वो करता था, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, ये गुरुकुल में सीखता था। कितनी उम्र में चला जाता था, 5 वर्ष की उम्र में बच्चा जो है अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने चला जाता था। आपको मालूम होना चाहिए, जब पूरे यूरोप में लोग नंगे घुमा करते थे ना, तो हमारे यहाँ पर 1500 से ज्यादा गुरुकुल हुआ करते थे। और आज हम भारतवर्षीय लोगों को अनपढ़ और जाहिल कहते हैं। अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए, क्या पूरे विश्व में कहीं गुरुकुल था, क्या कहीं यूनिवर्सिटी थी? भारत में उस समय भी, दक्षिण में भी और आपके बिहार में भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। आपने नालंदा के बारे में सुना होगा। इसके अलावा कृष्णदेव राय में के शासन काल में, यानी कि 8वीं शताब्दी में, 7वें शताब्दी में भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के बारे में मिल जाएगा पढ़ने। और विदेश से बहुत सारे लोग जो संपन्न क्षेत्र बन चुके थे, पढ़ने के लिए भारत आया करते थे। तो वैदिक युग में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। पहले बाल अवस्था, ब्रह्मचार्य, जो कुछ वहां से सीखता था उसके पश्चात समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो गृहस्थ आश्रम में आ जाता था। और गृहस्थ आश्रम का क्या नियम था, बड़ा सुंदर नियम था। वहां पर स्त्री का क्या कर्तव्य है, यजुर्वेद बताता था। यजुर्वेद बताता था पुरुष का क्या कर्तव्य स्त्री के प्रति होना चाहिए, माता पिता के प्रति उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, और गुरु के प्रति उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, और खेती करते हुए उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये 25 वर्ष वो ग्रस्त आश्रम का पालन करता था और अपने परिवार के पितृ ऋण को मुक्त करने के लिए संतति उत्पन्न करता था। 281 प्रकार के ऋषि हमारे वेदों में पाए जाते हैं और ये सारे ऋषियों ने वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा है। अथर्ववेद में भी आता है और यजुर्वेद में भी आपको मिल जाएगा, बकायदा लिखा है। ये 281 प्रकार के जो ऋषि थे, इन्होंने ये कहा वेदों के अंदर से कि संतति जारी रहनी चाहिए, और ये वेदों में आया है। कहीं पर भी नहीं लिखा सन्यास की, कहीं बात ही नहीं आई है। और पहले क्या होता था, सन्यासी किस तरह से होता था, ग्रस्त में रहते हुए सन्यास को धारण करता था। अपने नियमों और अपने समाज के कर्तव्य का पालन करना ही सही मायने में सन्यासत्व था।
उसके पश्चात क्या होता था, जब मनुष्य अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव में आता था तो उस समय वो वाणाप्रस्थ, यानी उसका मन अपनी पत्नी को लेकर वाणाप्रस्थ करने का होता था, पत्नी को छोड़ने का नहीं। आज समाज में क्या हो रहा है, आज सन्यासी बनने के नाम पर हम जो है घरों को तो छोड़ देते हैं परंतु मोह माया को नहीं छोड़ पाते, अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं जिसके प्रति हमें जन्म दिया गया था। वेदों में कहीं से कहीं तक कर्तव्यों को छोड़ने के बारे में नहीं कहा है। अगर आपका विवाह हुआ है तो अपनी पत्नी को पालन पोषण करना, अपने परिवार का पालन पोषण 3 भागों में करना होता है। आपको पितृ ऋण से भी मुक्त होना है, आपको देव ऋण से भी मुक्त होना है और अपने ऋण से भी मुक्त होना है। तो ये तीनों भाव आपको वहां समझाए गए हैं। और यदि जो व्यक्ति अपने जीवन में ग्रस्त धारण करके अपनी पत्नी को छोड़कर संन्यास धारण कर लेता है, उससे बड़ा पापी वेदों में कोई नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। आप अपने माता पिता को छोड़कर संन्यास धारण कर लेते हैं। आज से बहुत सालों पहले एक रामनाथ व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, जब मैं छोटी सी उम्र का था। तब मैं वेदों को ज्यादा पढ़ भी नहीं पाया था। बहुत छोटी सी बात कहकर बात को खत्म करूंगा, फिर कल इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कल बात करेंगे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की। जिस संन्यास आश्रम को आज हम छोटी उम्र में धारण कर लेते हैं, उसका विकट रूप और उसका स्वरूप आज हम देख रहे हैं। हो रहा क्या है कि आज हम माया में लिप्त तो हो रहे हैं, माया से मुक्त हो नहीं पा रहे। हम भगवा वस्त्र धारण तो कर लेते हैं परंतु सही मायने में अपने कर्तव्यों से दूर हो रहे हैं। हमारे कर्तव्यों से दूर होना ही आज समाज में संन्यासत्व का अंत कर रहा है। इसलिए आज संन्यासत्व को गालियां पड़ रही हैं। कल बात करेंगे वानप्रस्थ पर, कल बात करेंगे संन्यास पर, इन दोनों पर। परंतु अपनी बात को कह देता हूं तो वो महात्मा छोटी सी उम्र में अपने घर को छोड़कर महात्मा बन गए। मैं भी उस समय संन्यास में था, परंतु मैंने उससे एक बात कह दी थी कि मैं जब चाहे मन करेगा वापस चला जाऊंगा। भाई मैं आनंद लेने के लिए आया हूं, मैं भगवा वस्त्र धारण कर चुका हूं, परंतु मैं अलग सोच का व्यक्ति हूं। अब उस व्यक्ति से बहस हुई, बोला मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, फलाना कर दिया। मैंने उससे कहा नहीं, तुमने माँ बाप नहीं छोड़े हैं, तुमने घर नहीं छोड़ा है। एक मिट्टी का घर छोड़कर दूसरे के मिट्टी के घर में छोड़कर आगे रहने लग गए तो घर कहां से छोड़ा। तुमने माँ बाप नहीं छोड़े हैं, तुमने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया है, जिन कर्तव्यों के प्रति तुम्हें जन्म लेना चाहिए था। और जब तक तुम उस ऋण से मुक्त नहीं हो जाते, अपने माता पिता के ऋण से मुक्ति नहीं हो सकते, तुम सन्यासी हो ही नहीं सकते। और अच्छा सन्यासी वो होता है जो परिपक्व होता है। और वेदों में सन्यास कर्म चौथा पड़ाव है जिस पर कल चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं और कल बात करेंगे वानप्रस्थ पर और संन्यास आश्रम पर, अंतिम पड़ाव पर। और असली वही था जो भर पेट था। आज आपने देखा होगा बहुत सारे महात्माओं पर लांछन लग जाते हैं। बहुत सारे महात्मा कोई बलात्कार के केस में, कोई माया में लिप्त के केस में आए दिन पकड़ में आते हैं। इस पर भी कल चर्चा करेंगे, कारण वेदों में क्या कहा गया है।